हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है उषा फिटनेस। और यहाँ पर मैं उषा लाठर आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोगों की जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है, हेल्दी होने वाली है, हैप्पी होने वाली है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब आप थोड़ा सा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से बदल जाता है। आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपका पूरा माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिल्कुल ही आप एक अलग तरीके के इंसान होते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक आपने ध्यान ही कहाँ दिया अपने ऊपर। जब हम अपनी तरफ ध्यान ले जाना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ एक नई हस्ती के साथ जिसका नाम है रूपाली। और रूपाली से ही जानेंगे कि कैसे उसकी हेल्थ की जर्नी रही, कैसे उसने उसने अपना वेट रिड्यूस करा, क्या क्या उसने तरीके अपनाए और कैसे वो उसकी लाइफ में क्या बदलाव आया। सबसे बड़ी बात है ना, क्या उसके जीवन में चेंज आया, कौन कौन सी बीमारियां उसको थी, कैसे उन्होंने उनसे निजात पाया। तो ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं रूपाली से ही। तो चलो मिलते हैं हम रूपाली से। रूपाली जी आ गए हैं हमारे पास, तो रूपाली से जानते हैं कि रूपाली की जो वेट लूज की जर्नी रही वो कैसी रही, और हेल्थी की भी जर्नी कैसी रही, यानी कि हेल्थ टू वेल्थ की तरफ वो जा रही हैं, वो जर्नी भी रूपाली की कैसी रही। तो रूपाली से ही जानते हैं। तो चलो मिलते हैं हम रूपाली से। स्वागत है रूपाली आपका हमारे इस चैनल पर। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। तो हेलो। फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपाली है। मैं करनाल में रहती हूँ और मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। जैसे मुझे वेरिकोस वेन्स हो रहा था, मुझे ब्लड सर्कुलेशन की बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे हाथों में ना यहाँ पेन होने लग गया था और पैरों में भी ना एड़ी तक ब्लड नहीं जाता था, जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती थी। स्ट्रेस के हम्म। कारण नींद भी नहीं आती थी। और मुझे नोजल में बहुत बड़ी दिक्कत थी, मुझे पॉलिस बनते हैं, आप ये मान लीजिए कि ब्लॉकेज थी, मुझे सांस भी नहीं हम्म। आती थी और उसकी वजह से ना गले में कफ हो जाता था, इससे छाले जैसे हो जाते थे। मुझे हर डॉक्टर ने यही कहा कि आप योगा कीजिए, पर मैं जाती नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था मुझसे होगा ही नहीं। तो हम्म। एक बार ऐसे ही मई में धूप में हम बैठे हुए थे, अप्रैल में, मेरी चाची सास उषा मैम के पास काफी टाइम से जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ चला कर। मैंने उनको इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक दो बार और कहा कि चल के तो देख एक बार, तो मुझसे लग रहा था मुझे नहीं होगा, कि वहां इतने सारे लोग होंगे, मैं कैसे करूंगी, मैं बता ही नहीं पाऊंगी कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने गलत किया तो क्या होगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो डांस भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, तो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। तो मैंने सोचा एक दिन जाके ट्राई करती हूँ। और मेरी किस्मत उस दिन मुझे मैम नहीं मिले। फर्स्ट हम्म। टाइम गई। पर मैम के स्टूडेंट इतने परफेक्ट हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से योगा कराई, मुझे लगा ही नहीं कि वो एक टीचर नहीं है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल उन्होंने कराया मुझे योगा। फिर उस दिन आने के बाद तो मुझे बहुत बॉडी पेन हुआ, मुझे सारा दर्द इतना बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मुझे लगा मैं नहीं जाऊंगी कल से। तो फिर अगले दिन फिर चाची ले गई मुझे जबरदस्ती की, एक दिन तो होता ही है, दो दिन तो होता ही है पेन। फिर मैं गई। फिर मैम मिले मुझे और मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा है, पैरों में हो रहा है, हाथों में हो रहा है, पेट में भी हो रहा था। तो उन्होंने मुझे उसके अकॉर्डिंग ही बहुत लाइट लाइट कराई है कि स्टार्टिंग में पेन होता है तो हमें थोड़ी लाइट करनी चाहिए। फिर मुझे उसके बाद दर्द नहीं हुआ और जाके बहुत ही अच्छा लगा मैम से मिलके भी। मुझे लगा ही नहीं कि मैम से मैं पहली बार मिल रही हूँ। हम्म। बहुत फ्रेंडली थे, बहुत फ्रेंडली थे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हेल्थ इश्यूज तो मेरे धीरे धीरे रिड्यूस हुए ही हैं। वेरी गुड, थैंक यू रूपाली। आपने कितने अच्छे से और बिल्कुल एक सिंपल से तरीके से बताया। और आप बताइए कि आप जब हमारे पास आए थे तब आपका वेट कितना है और कितने टाइम में आपने कितना वेट रिड्यूस करा, और उसके लिए आपने क्या कोई स्पेशल डाइट फॉलो करी थी या कुछ, क्या जो भी आपकी जर्नी रही वो आप शेयर करिए हमारे जब साथ। मैं मैम के पास गई थी मेरा वेट 74 था। और फिर मैंने 3 महीने में ही 67 पे मैं आ गई थी। और मैंने कोई बहुत ज्यादा डाइट नहीं की थी क्योंकि मैं फूडी हूँ थोड़ा। मैंने सिर्फ इग्नोर किया था। जैसे घर में कुछ हम्म। तला हुआ बन रहा है तो मैंने नहीं खाया, सबने खाया, थोड़ा जंक फूड बाहर से मंगाना बंद कर दिया। जैसे मैंने मुझे चाय के लिए मना किया तो मैंने सिर्फ एक टाइम लेती थी नाश्ते में थोड़ी सी। सिर्फ दही वगैरह लेने लगी, पानी का ज्यादा पीने लगी पानी। जो मैम ने बताया थोड़ा डाइट ली है, पर इग्नोर ज्यादा किया है मैंने, कि मैंने हम्म। मीठा है तो जैसे एक बर्फी में से थोड़ा सा पीस लिया तो अपना मन भी रख लिया और ज्यादा नहीं लिया। मैंने एक्स्ट्रा कुछ बहुत नहीं किया। पर हाँ, हम्म। मैंने एक्सरसाइज बहुत अच्छी की है, बहुत खुद को लगाया है मैम के साथ।
ये नहीं है कि मैं आपने बताई और मैंने बस ढीली ढाली की है, पर एक्सरसाइज अच्छी करोगे तो आपका जरूर वेट लूज होगा। बहुत अच्छा। आप बहुत पसीना भी निकालते हो, पूरा स्वेटी हो जाते हो आप एक टाइम, बहुत ताकत लगाते हो। बहुत अच्छे से आपने करा, आपने अपना मन भी नहीं मारा और आपने अपने शरीर को भी संभाला। ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें हर जगह पर डिसिप्लिन रखना होता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ 80-20 का, है ना। अब देखो, हम फंक्शंस में भी जाते हैं, घर में भी फंक्शंस होते हैं, तो हम हर जगह पर बिल्कुल नाना नाना नहीं कर सकते, और अच्छा भी नहीं लगता हर चीज के लिए नाना करना। हमें हम्म। लेना होता है, लेकिन हमें पता है कि हमें कितना लेना होता है, उस चीज की हमें समझ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं, फ्री का मिल रहा है तो डाल लो भैया, है ना। ऐसा नहीं करना। बहुत अच्छे से अपनी केयर करनी है, जैसे रूपाली ने करी, अपनी हेल्थ की केयर करी। और देखो, रूपाली को पहले कितने सारे इश्यूज थे। उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, वो टेबलेट्स ले रही थी। वेरिकोज पेन उसको होता था, वो भी कहीं ना कहीं टेबलेट पेन किलर चल रहा था। और सच में रूपाली, अगर आप ना आते तो बहुत कुछ समय के बाद आपको लिवर की प्रॉब्लम भी हो जानी थी, क्योंकि सारी हम्म। मेडिसिन जितने भी पेन किलर्स है, ये सारा हमारे लिवर पर, किडनी पर इफेक्ट डालता है। मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लग गया था बहुत ज्यादा, ओके। दवाइयों की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता था बहुत, और स्ट्रेस हम्म। से नींद भी नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि लगता था दवाइयां भी ले रही हूँ, पर जब तक दवाई लेती हूँ तब तक आराम होता है, और हम्म। नहीं उसके बाद फिर वैसे ही। और पर्स भी, फ्रेंड हम्म। खाली हो गया था, क्योंकि हाँ। जब भी जाते थे 5,000 कम से कम लग जाते थे। कंसल्टेशन फीस लेते थे, टेस्ट लेते थे, फिर दवाइयां भी 1,500 से कम नहीं आती थी। बिल्कुल मैं बिल्कुल। बहुत दिक्कत आ गई थी मेरे को, हेल्थ भी हम्म। जा रही थी, पैसा भी जा रहा था, और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। वेरी गुड। अब आपको नींद, मतलब स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद वगैरह अच्छे से लेते हो? बिल्कुल। नींद अच्छे से आती है, क्योंकि हम्म। मुझे योगा करने से थकान हो जाती है, हाँ। और मैं सारे थके मसल्स। हुए अच्छे हाँ, से सो जाती हूँ, मसल्स। क्योंकि हाँ। मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं सब। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा आपका डिसीजन है रूपाली, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। और ऐसे ही फिर आपको क्या हमारा शेड्यूल सही लगता है? जैसे हम वीकली जो हमारा शेड्यूल है, वो आपको कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा शेड्यूल है। हम वीक में एक दिन कार्डियो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम योगा करते हैं, एक दिन सूर्य नमस्कार करते हैं प्रॉपर, और हम जुम्बा भी हाँ। करते हैं, एरोबिक्स भी करते हैं। बहुत कुछ है इससे अलग भी, हम बीच बीच में, जैसे मैम हमें टैपिंग थेरेपी कराते हैं, सर्वाइकल का प्रॉपर पूरा सेटअप है, और एक फेस योगा, हमारे हर पार्ट पे वर्क करते हैं मैम। तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ पतला ही करते हैं, तो हमारे हर पार्ट पे वर्क करते हैं मैम, हमसे हाँ। ज्यादा मेहनत मैम करते हैं, और हमसे करवाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक हेल्थ हम देते हैं, यानी कि ओवरऑल पूरी कंप्लीट ओवरऑल। आपको हेल्दी बनाते हैं। आपके माइंड से पहले हम हेल्दी होते हैं, तभी हम बॉडी से हेल्दी होंगे, है ना। माइंड लेडीज को सही। पीसीओडी की ज्यादा दिक्कत होती है, वहां पे पीसीओडी हम्म। के बहुत आते हैं, पीरियड्स हाँ। की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है लेडीज को, हाँ, उसमें ये बहुत सारे हेल्प लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है रूपाली। जैसे थायराइड है, बहुतों को थायराइड है। है। डायबिटीज वाले अपने पास कम आते हैं पेशेंट, लेकिन थायराइड वाले और पीसीओडी वाले सबसे ज्यादा है, या स्ट्रेस जिनको है। डिप्रेशन वाले आते हाँ, हैं सब। तीन तीन तरह के पेशेंट जो है मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड। वुमेन्स को ऑलमोस्ट ज्यादा होती है। और एक स्ट्रेस, क्योंकि कुछ तो हमें लेने की भी आदत होती है ना, स्ट्रेस। आदत है। फिर हम उसको दिन डिप्रेशन में कब कन्वर्ट हो जाता है हमें पता नहीं लगता, हम स्ट्रेस आता स्ट्रेस में है। रहते हुए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम हम पहले सोच ही बॉडी रखते को हैं अपनी डिटॉक्स बीमारियों करते के हैं, लिए। हाँ, पसीना निकालते हैं खूब। और फिर हम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो कई बार हम कंपटीशन में करते हैं ना, 50-50 60-60 सूर्य नमस्कार कर जाते हैं। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का, अब कि मेरा हाँ। फेवरेट शेड्यूल है सैटरडे का, आपका जो आपने सैटरडे को बनाया है ना, स्किल हम्म। डेवलपमेंट का, हमारी कम्युनिकेशन बोलना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, किसी को हुआ हम्म। है ना हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। नहीं, आपने इनिशिएटिव लिया है उसका कि भाई मैं आगे बढ़ी हूँ, आपने एक स्टेप आगे लिया है। आपने बोलना शुरू करा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहती हूँ, अगर आप अकेले भी बोलते हैं, कई बार सारे ऐसे कहते हैं नहीं मैम आज मेरा रेडी नहीं है, ऐसे एक्सक्यूजेस करते हैं। आप अकेले भी बोलते हैं तो अकेले भी बोलना है। ओके ऐसे ही मैम। हम डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे। हर हफ्ते हमको एक नया टॉपिक जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे उसको बोल के बताना है। और जब हम बोल के बता देते हैं तो वो हमें अच्छे से याद रहता याद है भी हो ना। जाता है, और हम उसको और अप्लाई भी करते हैं लाइफ में। हाँ, अप्लाई भी करती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रूपाली, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही और आपने बहुत एंजॉय करा हमारे कम्युनिटी के साथ। आपने बहुत कोऑपरेटिव आपका
नेचर है सभी के साथ, सब बहुत लाइक करते हैं, स्पेशली मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। और मैं आपको चाहती हूँ स्पेशली कि आप एक ऐसा स्टार बने, चमकने वाला, है ना, एक शाइनिंग स्टार आप निकल के आए। हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा लेडीज को नीचे हाँ रखते हैं, जी, लेकिन मेरी भी इच्छा है कि मैं सभी लेडीज को लेके आऊं, लेकिन कोशिश मेरी है कि सभी को ले आऊं, लेकिन आएगा वही जो खुद मेहनत करेगा, है ना। मैं पुश तो सबको करती हूँ, लेकिन जो अपने ऊपर काम करेगा वही ऊपर निकल आएगा, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रूपाली, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, आप आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। ओके।